हेलो फ्रेंड्स, रघुकुल रीति 777 टैरेट में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक रहने वाला है विश कम ट्रू, हाउ एंड व्हेन। तो लेट चेक द एनर्जी। चलिए देखते हैं किस टाइप की एनर्जी है जो कि विश कम ट्रू के फॉर्म में आपसे कनेक्ट होने जा रही है। आप फोकस कर सकते हैं अपनी एनर्जी पे कि आप ऐसा क्या जानना चाहते हैं यूनिवर्स मैसेज के थ्रू, जिसमें हम कॉस्मिक एनर्जी, टाइम ऑरेकल और करियर कार्ड से जानने की कोशिश करेंगे कि फाइनली किस टाइप की एनर्जी है जो कि आपकी विश कम ट्रू फॉर्म को कन्वर्ट करेगी। फर्स्ट कार्ड ही आ गया है, यूनिवर्सल विजडम। तो फर्स्ट कार्ड आपको बता रहा है कि द यूनिवर्स इज़ फुल ऑफ विजडम, सीक इट्स गाइडेंस। तो आपको यूनिवर्स विजडम से फुलफ़िल करने वाला है, जो कि एक गाइडेंस के फॉर्म में आपके साथ वर्क करेगी। और ये ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं जब यूनिवर्स आपके साथ आती है तो सोचिए किस टाइप के मिरेकल संभव हो सकते हैं जो अनलिमिटेड फॉर्म में होते हैं। एंड नेक्स्ट कार्ड आया है ग्रोथ। तो ग्रोथ आप जानते ही हैं, सीड्स जब फाइनली मिट्टी में दबता है तो उसे भी नहीं पता होता कि वो फाइनली किस हद तक ग्रो करेगा या फिर उसकी लेंथ या ग्रिप क्या रहेगी। लेकिन आने वाले टाइम में जब लोग भूल जाते हैं कि उन्होंने सीड्स दबाया भी था कहीं, और अचानक से जब वो खिलता है और वो खिलता ही चला जाता है और अपनी स्ट्रेंथ और लुक वाइज इन्हेंस होता है, तब लोग जान पाते हैं कि वो एक छोटा सा बीज कितने बड़े पेड़ में तब्दील हो चुका है। तो ग्रोथ इसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। ग्रोथ इज़ अ जर्नी, ट्रस्ट ईच स्टेप। तो ग्रोथ आपकी इस जर्नी को दिखाता है और फाइनली आप ट्रस्ट कीजिए अपने इस प्रत्येक स्टेप पर जो फाइनली आपने किए और उसका रिजल्ट आप देख पा रहे हैं आप। एंड नेक्स्ट कार्ड आया है इस टाइम ऑरेकल से, जस्ट अराउंड द कॉर्नर। तो अगर आप लव लाइफ से रिलेटेड कुछ जानना चाहते थे तो फीलिंग वाइज आप जिस पार्टनर को फील करते हैं वो कहीं ना कहीं आपके साथ थोड़ा अलोन टाइम चाहता है। उसको फाइनली हो सकता है कि काफ़ी टाइम हुआ हो आप लोगों ने एक दूसरे को टाइम ना दिया हो, तो जिसकी वजह से ये इमोशन निकल के आ रहे हैं। एंड नेक्स्ट आ रहा है नेक्स्ट मंथ। तो नेक्स्ट मंथ हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जो रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है और कोई ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है या फिर कोई ऐसी चीज़ जो फाइनली आपने सोची है और वो उसका कंप्लीट होने का टाइम नेक्स्ट मंथ हो सकता है। एंड हम जॉब ऑरेकल से और फाइनली करियर फॉर्म से देख सकते हैं कि इसमें ये बता रहा है एसेट्स। तो योर इन्वेस्टमेंट्स आर ग्रोइंग फास्ट इफ़ यू हैवंट ट्राइड investing yet, this is the right time. Future promising your future promising टर्म्स स्टेबिलिटी। हो सकता है मे बी मैं कुछ कंफ्यूज हो रही हूँ, तो आप देखिएगा कार्ड आपके सामने है। तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किए हैं तो ग्रोइंग फास्ट होगा इस फॉर्म में। और ये कार्ड आपको बता रहा है कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किए हैं उसको फाइनली राइट टाइम आ चुका है। वो जो फ्यूचर प्रॉमिसिंग जो थी वो फाइनली आपको स्टेबिलिटी में होता हुआ कन्वर्ट दिखाई देगा। तो मैं ये कहूँगी कि ओवरऑल जो विशिंग कम ट्रू वाली बात है वो कब और कैसे होगी, तो कब होगी वो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। नेक्स्ट मंथ फॉर्म में भी आप वो देख सकते हैं। यूनिवर्सल विजडम आपको मिलने जा रही है जो कि आपके रिलेशनशिप और करियर में कहीं ना कहीं ग्रोथ की बात कर रही है। एंड नेक्स्ट कार्ड देख रहे हैं हम, वो है ग्रोथ के साथ जो कनेक्ट कर रहा है वो फाइनली कम्युनिकेट है। तो अगर आप कम्युनिकेट करते हैं, और देखिए इसमें मीनिंग वाइज क्या बताना चाह रहा है कार्ड आपको, शेयरिंग योर वॉइस टू स्पीक योर ट्रुथ will show your authenticity and expression. You have a talent in the communication field. तो अगर आप कम्युनिकेट फील्ड में हेजिटेट फील करते हैं या आपको लगता है कि आप इतने अच्छे नहीं हैं, तो आप बात करके देखिए, पता चलेगा कि आप कहाँ और किस हद तक अच्छे हैं अपनी कम्युनिकेशन पावर में।
तो अगर आप शेयर करते हैं अपने वॉइस को, बोलते हैं ट्रुथ के साथ, जो कि आपकी ऑथेंटिसिटी कहीं ना कहीं क्लियर कर पाएगा टाइम, अगर आप किसी के साथ अपनी कम्युनिकेशन को कनेक्ट कर पाते हैं एंड एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने आप को, अपने टैलेंट को, तो फिर आप देख पाएंगे कि कम्युनिकेशन इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो फाइनली अगर ऐसा कुछ भी है जो आपको हेजिटेट करता है, प्रॉब्लमेटिक फील कराता है, तो उसके लिए बस यूनिवर्सल विजडम फाइनली आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि बस आपको एक स्टेप लेना है, मैं आपके साथ हूँ। ग्रोथ आपकी होगी जब आप कम्युनिकेट करेंगे, जब आप फोकस करेंगे। आपने जो सीड्स डाले हैं वो फाइनली ग्रो कर रहे हैं और बहुत जल्द हो सकता है रिज़ल्ट आपको देखने को मिले, और ये हो सकता है ये नियर नेक्स्ट मंथ भी हो सकता है। और अगर इमोशन वाइज कहीं ना कहीं आप सोच रहे थे, तो उसमें आपके इमोशन या सामने वाले पर्सन के इमोशन ऐसे हैं कि अगर आप टाइम देंगे तो उनको भी थोड़ा सा टाइम आपसे लेकर अच्छा लगेगा। चाहे वो फाइनली ज़रूरी नहीं है कि आप फेस टू फेस मीटिंग ही करें, अगर आप सामने वाले को थोड़ा टाइम देते हैं, कम्युनिकेट करते हैं ऑनलाइन मैसेज या फिर कॉलिंग के थ्रू भी कनेक्ट कर पाते हैं, तो सामने वाले को अच्छा लगता है कि फाइनली कुछ टाइम जो है वो आप उन्हें दे पा रहे हैं। तो ये थी ओवरऑल रीडिंग आपकी, और मुझे लगता है कि ये जो विश कम ट्रू वाली फीलिंग है वो कब और कैसे होगी, वो शायद सडन फॉर्म में होगी। और सडन फॉर्म में ऐसे होगी कि होगी तो शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन क्योंकि ये एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म फॉर्म को नहीं दिखा रही है, ये 1 वीक से 15 डेज़ लगभग में, या बहुत ज़्यादा आपको कनेक्ट करती हुई होगी तो 1 मंथ समथिंग। लेकिन मुझे लगता है कि इतने में भी जो आपकी नियर अभी जो करंट एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं जो डिज़ायर थी आपकी, वो कहीं ना कहीं उसके सीड्स और रिजल्ट्स कहीं ना कहीं आपको शो होते हुए दिखाई देंगे। तो बहुत ज़्यादा कुछ खास तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर नेक्स्ट टाइम अगर हम इस सब्जेक्ट पे रीडिंग करेंगे तो लगता है वो बिग फॉर्म में होगी, क्योंकि ये सीड्स पड़ चुके हैं। ठीक है, तो अगर कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कोई टॉपिक अगर आपके माइंड में हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम उस पर भी हम वर्क करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको कुछ भी बेहतर लगे तो आप ये गाइडेंस लोगों में शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से हमें कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है, और आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक लाने के लिए हम प्रेरित होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, बाय।